जय श्री कल्की। कल्की नगरी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भगवान श्री कल्की के कल्की पुराण का नित्य प्रति हम जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उसके आज द्वितीय अध्याय का शुभारंभ है। तो आप श्री ओम शुक्ला जी के मुखारविंद से इस द्वितीय अध्याय का श्रवण करें। बोलो कल्की भगवान की जय। बोलो संबलेश्वर महादेव की जय। पिछले बार मेरे द्वारा संबल में 68 तीर्थ 19 कूप और उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया था कि संबल एक त्रिकोण में बसा हुआ है जिसके तीनों कोनों में भगवान शंकर के लिंग हैं। अब मैं दूसरे अध्याय का वर्णन कर रहा हूं, उससे ध्यान से सुने। माता सरस्वती को नमन करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए मैं ये वर्णन कर रहा हूं। अगस्त मुनि जी ने स्कंद जी से कहते हुए कहा कि समलेश्वर महादेव का जो रूप है उसका वर्णन करो और मैं कौन सी वार्ता आप मुझसे सुनना चाहते हैं वह कहो। तब अगस्त जी कहने लगे कि संपूर्ण तीर्थों में जो स्नान करने से, समस्त प्रकार के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल संभल के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा संबल का महात्म्य है। और अगस्त ऋषि जी कहते हैं कि संभल की दिशाओं का वर्णन महाभाग संबलपुर में पहले वर्णन कर चुका हूं। संभल भागीरथी गंगा और राम गंगा के मध्य में है। इसका 3 योजन यानी 12 कोस का प्रमाण है। नैऋत्य दिशा के में पवित्र कोण में और विप्रजनों के भी योग से संबलपुर बसता है। संबल की ये विशेषता है कि पराई स्त्री, पराया धन, पराया निंदा इससे परामुख होकर के वास करते हैं। और जो ब्राह्मणों का अपना नाम लेकर के प्रणाम करते हैं, अर्थात अपना नाम उच्चारण करने के बाद जो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं और इंद्रियों को अपने वश में करते हुए शांति युक्त होकर के आचरण का वर्णन करते हैं, वह उत्तम कार्यों के प्रतिदिन करने से तत्पर रहते हैं। ऐसे मनुष्य संभल में जन्म लेते हैं और सभी कामनाओं को पूर्ण कर जन वास करते हैं। और यहाँ पर जो मलेच्छ भी यानी पापी भी हैं जो यहाँ मरते हैं वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार से भी वह अगर आत्महत्या या किसी अन्य प्रकार से भी शरीर को छोड़ते हैं तो संपूर्ण तीर्थों के राजा होने के कारण वह मोक्ष को ही प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हर युग में यह ग्राम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण भी जो यहाँ हैं वह दया धर्म के अनुसार परोपकार में हमेशा तत्पर रहते हैं। अगस्त जी मुनि जी कहते हैं कि संभल का वर्णन करते हैं, अपने ध्यान से सुनो। हिमालय के दक्षिण तट के में राजा धर्माक्ष नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था जो राम गंगा जी के तट पर मरे क्रूर कर्मों को करने वाला था और बहुत पराक्रमी था। दूर से ही शत्रुओं और सिंह आदि का वह शिकार कर देता था। उसकी यह विशेषता थी कि वह दया युक्त था। वह कभी भी सोते हुए पक्षियों को नहीं मारता था, बैठे हुए का कभी शिकार नहीं करता था और जो भी पक्षीगण जानवर पानी पीता था उसको भी नहीं मारता था क्योंकि वह धर्मज्ञ था। और उसकी जो एक विशेषता थी कि यदि कोई परदेशी उधर से व्यापार करने के लिए आया करता था तो वह उसका भोजन व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और आदि का वस्त्र आदि देकर के सम्मान पूर्वक उसको निवास कराता था और यात्रियों की वो सेवा करा करता था। और
यात्रियों की वो सेवा करता था। इस प्रकार से वे तीर्थ यात्रियों के आशीर्वाद देते थे और जिसके कारण वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा के बारे में कहा गया है कि राजा संभल के समीप ही निवास करता था और इसका राजा का एक चाचा था जो कि पास के ही ग्राम में रहता था। वह व्यापारियों को लूटने की एक दिन योजना उसे बनाई और विचार किया। उसी समय धर्माक्ष नाम का ये राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजा धर्मात्मा था। उसी वन में निषादों का राजा राज भी था। वह राजा जब उस वन में गया और इसने देखा कि यह उनको लूटने की योजना बना रहा है, तभी उसने उनको ललकारा और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हुआ। इति आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कल्की भगवान की जय।